मेरा ये वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा मोबाइल नंबर 9157908057 है। मेरा ये काम किसी की मदद के लिए है जो ये है, जिसे चौथे स्टेज का कैंसर है। हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, ये उपयोग करे ना करे वो इसकी मतलब। पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि खाना जीने के लिए अमृत का काम करता है और यही खाना मरने के लिए जहर से भी खतरनाक है। साइंटिस्ट, फार्मास्यूटिकल्स, दवा कंपनी, डॉक्टर, नेता, संगठन और अधिकारी बोलते हैं हर बीमारी की दवा है, लेकिन बीमारी कहाँ से आई वो नहीं बताते, क्योंकि फ़ायदा नहीं मिलता। वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, भारतीयता ही मेरा संगठन है। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के लिए ये वीडियो नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े लोकशाही देश के मानव के लिए है। मेरी पढ़ाई दादरानगर हवेली के सिलवासा झंडा चौक सरकारी स्कूल से 12 साइंस नापास तक की है। मेरे पास हिम्मत, मेहनत और कोशिश करके आगे बढ़ने वाला जुनून है। इसीलिए हमारे साथ शक्ति है जो हर मानव में है और हमारे अंदर भी है। वो सार्थक है क्योंकि हमारे घर के 6 सदस्य का घर खाली करने का ऑर्डर सिविल कोर्ट जज मैडम IK जैन BA LLM रजिस्टर सिविल सूट नंबर 10 ऑफ 1990 जजमेंट बार होने का दिन 31/1991 था। उसे दादरा नगर हवेली प्रशासन, कांग्रेस, भाजपा के साथ मिल के नरोली गांव के मोरीफलिया के जमींदार मोड़ीपति राजपूत, 2 डॉक्टर जितेंद्र अश्विन और वकील सुरेंद्र M परमार ने नरोली गांव के राजपूत संगठन के साथ मिल के तोड़ दिया था। हमारे वकील KM ब्रह्मभट्ट ने सिविल कोर्ट में शिकायत नहीं की थी। घर खाली करने का ऑर्डर था तो घर तोड़ा क्यों? RSS संगठन की मिलीजुली थी। बनिया जज मैडम IK जैन, पंडित हमारा वकील KM ब्रह्मभट्ट और तोड़ने वाला राजपूत 3 भाई परमार, जो रमाबेन हॉस्पिटल, दमनगंगा होटल और जस्ट एक्सोटिका लग्जरिया के मालिक तो हुए ना RSS संगठन, क्योंकि RSS संगठन बनिया, पंडित और राजपूतों का है। इसलिए RSS प्रमुख मोहन भागवत का घर तोड़ने में पूरा हाथ है और आज के दिन तक का है। तभी तो दादरानगर हवेली प्रशासन गवर्नर रमेश नेगी साहब के सही सिक्का वाला हियरिंग ऑर्डर नहीं देते। पेड़ हो या पौधा, जमीन से पानी तत्वों और मिट्टी चूसते हैं और अलग अलग कलर के साग-भाजी, फल, कठोर और अनाज बनाते हैं। पानी से खून बनता है, तत्व से शरीर बनता है और हजम होकर शरीर से सुबह में मल बाहर आता है। वो एक ही कलर मिट्टी कलर होता है। हम भाजी, फल, कठोर और अनाज अलग अलग कलर के खाते हैं, तो मल में अलग अलग कलर क्यों नहीं होता है? वो एक सवाल है। पौधा और पेड़ जमीन से मिट्टी चूसेगा तो मिट्टी कलर ही बनेगा ना। बारिश हो या गीली मिट्टी के खड्डे में जिस तरह जीवाणु पल के बड़े होते हैं, उसी तरह हम साग-भाजी, फल, कठोर और अनाज खा के शरीर में जमा करेंगे तो बैक्टीरिया और वायरस भी पल के बड़े होंगे और बीमारियां खड़ी करेंगे। तो जो हमने खाया है उसे बाहर करने वाला काम भी करना पड़ेगा, तो बैक्टीरिया और वायरस शरीर में पलेंगे नहीं और बीमारियां शरीर से बाहर हो जाएगी। पढ़ते समय टीचर ने कहा था, दवा शरीर के बड़े बैक्टीरिया और वायरस को बेहोश करते हैं। शरीर में दवा का असर रहेगा तब तक बैक्टीरिया और वायरस बेहोश रहेंगे।
शरीर से दवा का असर खत्म होते ही बैक्टीरिया और वायरस कुंभकर्ण की तरह उठेंगे और अपना काम चालू करेंगे। इसीलिए शरीर से बैक्टीरिया और वायरस को बेहोश नहीं, शरीर से बाहर करना। सिलवासा प्लॉट नंबर 191 गुंठा 33 जो नरोली फाटक 4 रास्ता शहीद चौक स्टेडियम के सामने चर्च और जैन मंदिर के कोने वाली जगह के हस्ताक्षर के लिए परमार जो 2 डॉक्टर और वकील सुरेंद्र परमार ने कांग्रेस नेता मोहन डेलकर और भाजपा के नरोली जिला पंचायत के सदस्य रेजिना शैलेश पटेल के साथ मिल के खरड़पड़ा धनरिया फलिया में गांव जमा करके पिटवाया। उस हमले में सर में 35 टाके हैं और पुलिस प्रशासन से 3rd डिग्री पिटाई करवा के छोड़ देते थे। उस वजह से हमें नींद में दांतों के बीच जबान आ जाने वाली खींच की बीमारी हो गई थी। उस खींच आने वाली बीमारी को हमने काबू में किया है। और गुजरात हाई कोर्ट ने नेता और अधिकारी के बारे में बोला है, बारूदी गुंडे से ज़्यादा खतरनाक नेता और अधिकारी। और कर्नाटक हाई कोर्ट बोली है कि ये लुटारू टोलकी है, तभी हमें पिटवाया गया है। तो हमने ये लिखा है, पाकिस्तानी आतंकवादी से ज़्यादा खतरनाक सिलवासा पुलिस। सोमवार 20 मार्च 2023 के दिन की भास्कर फोटो स्टोरी में अपने पति के साथ बैठी हुई मैडम आपकी बॉडी बता रही है, खाने पीने वाला शौक ज़्यादा है। बॉडी नहीं बीमारी है, ये बॉडी नहीं बीमारी है और शरीर में अशुद्धि का प्रमाण ज़्यादा है। 4थे स्टेज के कैंसर को 4थे स्टेज के जीवन में बदलने के लिए हमारे शरीर में दवा की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हर एक पुर्जा है वो ब्लॉक हुई है, उसे खोलने के लिए कहावत है ना, गर्मी को गर्मी मारती है। अभी जो मौसम है वो गर्मी का है तो परहेज करना ज़रूरी है। तो मैडम आपको पूरा दिन नमक और मसाला छोड़ना पड़ेगा। उससे फ़ायदा ये है कि जबान में टेस्ट आता है तो हम ज़्यादा खा लेते हैं और वही हमारी बीमारी और परेशानी का कारण है। स्कूल में पढ़ते समय टीचर बोले थे 1 बार खाओ और 3 बार नहाओ। और डॉक्टर हमें बोले थे तुम खाओ ना, हम बैठे हैं ना, खाएंगे तो बीमार होंगे ना, तभी डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो मैडम आपको 1 कप कठोर और मूंगफली को भिगो के बगैर नमक बॉईल करके बारी बारी 1-1.5 घंटे का समय दे के खाए। उससे मुंह के जबान की भूख नहीं लगेगी और शरीर में जमा पुराना खाना हजम हो जाएगा और बड़े बैक्टीरिया और वायरस शरीर से मल के द्वारा बाहर हो जाएंगे और आपकी बीमारी भी बाहर हो जाएगी। और शाम को नमक मसाला वाला हल्का साग भाजी सलाद और दाल राइस और खाने के बाद इंग्लिश में गम स्टिक, गुजराती में सरगवा, हिंदी में सजान और भी नाम है। सेबू को छील के नहीं, सिर्फ धो के 1 या आधे इंच के पीस बना के बॉईल करके बराबर चबा के खा लो और उसके बॉईल पानी को चाय की तरह पी लो। वो शरीर के अशुद्धि बाहर करने में काम आता है और हमने पढ़ा है उसमें शरीर को चलाने वाला सारे तत्व है। वो आप शाम को 6 बजे से पहले खा लिया करो, क्योंकि हमने पढ़ा है हमारा लीवर जो खुराक पचाने वाली रस बनाता है
वो रात 11 से सुबह 3 बजे तक काम करता है। मैं नहीं बोलता, इनके काम बोलते हैं। माननीय मादरचोद नरेंद्र मोदी को गुजरात के विकास के नाम पर तानाशाही और राजा राज करने नहीं, लोकशाही में काम करके देश चलाने के लिए पीएम बनाया, जो 75 साल का अमृत महोत्सव चला रहा है, जो जहर से भी खतरनाक महोत्सव है। और अपनी पतंजलि कंपनी चलाने ठग बाबा रामदेव और लोकशाही के लिए खतरनाक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और दुनिया के सत्ताधारी के साथ मिलके लोगों को परेशान करने योग दिन जाहिर किया, जिसमें योग रोग भागा नहीं, योग रोग बढ़ाया गया है। और महामारी कोरोना रोग आया तो योग करने वाली बात भूल जाओ और शाम को खाने से पहले चलने और दौड़ने वाली कसरत करना, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ा है वो सही हो जाएगा। मल द्वार और गुप्तांग काला होने की वजह पुराना खाना अशुद्धि बन के पड़ा रहता है और वही हमारी हर तरीके की परेशानी और बीमारी है। मैं नहीं मैडम जी आपकी तरह हमारी माँ को भी सीने का ब्रेस्ट कैंसर था। उसकी असर गुप्तांग के पास वाला पैर के जॉइंट में हुई थी। वो सब सोच विचार से हमारी बीमारी बाहर की है और आपके लिए ये वीडियो बना के रखा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकशाही के हर नागरिक के लिए है। जो आपका है वो आपको वापस दे रहा हूँ। लोगों ने वोट दे के सरकार बनाई, सरकारी स्कूल आई, उसमें पढ़ के हम जागरूक हुए। हमने तो सिर्फ दिमाग का उपयोग किया है, तो सब देश के नागरिक का ही है ना। हमने पढ़ा है, नेता और अधिकारी के वजह से देश का टैलेंट विदेश में गया है। हमने हमारे टैलेंट भारत देश को दिया है और देश और लोगों के प्रति एकनिष्ठ रहे हैं। सत्संग सुन के कुछ लोग सिर्फ अपना देख रहे हैं, ब्रेन वॉश किया है। कलयुग में सब कुछ होता है, मरना है एक दिन, वो सत्य है। तो कलयुग कहाँ से आया? ये गुमराह करके धंधा बनाया है। आपकी परेशानी दूर की, हमने आपकी परेशानी दूर की है। हमारी परेशानी न्याय लेने वाली कब खत्म होगी? हिम्मत, कोशिश और मेहनत से लगा रहना पड़ेगा। और दूसरा सुनो, सर्दी हमेशा नाक के रास्ते बाहर करे, खींच के मुंह के जरिए निकालोगे तो दिमाग की मेमोरी ब्लॉक हो सकती है, शरीर के पुर्जों का कनेक्शन बंद हो सकता है। और दूसरा सुनो, वीडियो अच्छा लगे तो भाजपा आरएसएस कोम्बो नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के दिमाग में राय का पहाड़ राम के नाम पर हो गया है और देश चला नहीं रहे हैं, तानाशाही राजाशाही कर रहे हैं। तो राय के पहाड़ को 2024 के लोकशाही इलेक्शन में बम, बंदूक और आरडीएक्स से नहीं, हमारे वोट के जरिए ब्लास्ट करना है। वोट ना देके और लोकशाही को खतरे से बाहर करना है। कितनी मिनट है इसे? 4 मिनट।